आज एक्सरे रिपोर्ट में हम इंडियन भगदड़ लीग का एक्सरे करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे आईपीएल अब इंडियन भगदड़ लीग में बदल गया है। पहला एक्सरे उस जानलेवा जश्न का होगा जिसे 11 से ज्यादा जिंदगियां लील गई हैं। दूसरा एक्सरे उस सिस्टम का जो क्राउड को मैनेज नहीं कर पाया, जिसकी गलतियों से भगदड़ मची, और उसकी एक्सरे में क्या निकलता है ये बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले चिन्नस्वामी स्टेडियम में मची हुई भगदड़ से जुड़ी 10 बड़ी अपडेट्स आप जान लीजिए। नंबर 1, चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। भगदड़ में घायल 27 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। नंबर 3, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भगदड़ की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। और चौथा, मृतकों के परिजनों को 10 लाख मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। 5वां, बेंगलुरु हादसे पर एनडीटीवी से बोले बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया। ऐसे आयोजनों के लिए बनेगी गाइडलाइंस, पीड़ितों के मुआवजे पर भी होगा विचार। 6ठा, बीजेपी के नेता अमित मालवीय का आरोप प्रशासनिक चूक है ये। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का तर्क भीड़ का अनुमान नहीं था। 8वां, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा जरूरत से ज्यादा भीड़ आ गई थी। 9वां, बेंगलुरु टीम की जीत के जश्न के लिए आयोजन किया गया था इस कार्यक्रम का। और 10वां, सुरक्षाकर्मी वीवीआईपी और खिलाड़ियों की सुरक्षा में व्यस्त थे। आखिर चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची कैसे? जानलेवा जश्न के जिम्मेदार कौन है? ये सवाल हम पूछ रहे हैं और ये रिपोर्ट आप देखिए। जो फैन स्टेडियम में सबसे पहले आता है सबसे बाद में जाता है। जो फैन अपनी टीम को भगवान की तरह पूजता है। जो फैन अपने फेवरेट खिलाड़ी की तस्वीर टी शर्ट और सीने पर उकेरता है, वही फैन स्टेडियम के गेट के बाहर पुलिस की लाठी तक खाता है। वही फैन भगदड़ में दबकर गुमनामी की मौत मर जाता है। घड़ी की सुइयों ने जैसे ही 5 बजे के कांटे को छुआ, बेंगलुरु से भगदड़ की जो तस्वीरें आईं, उन्हें देखकर देश का दिल दहल गया। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग में पूरे 17 साल बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीत का स्वाद चखा। मौका बड़ा था। चिन्नास्वामी स्टेडियम में जीत का जश्न शुरू हुआ। अंदर हजारों की भीड़ थी। जीत का जश्न था, जीत का जुनून था। और बाहर मौत की भगदड़ मच गई। मौत की भगदड़ ने आईपीएल की मानो परिभाषा बदलकर इसे इंडियन भगदड़ लीग बना दिया। स्टेडियम के बाहर भगदड़ की कलेजा कपाने वाली तस्वीरें आईं। आईपीएल का जश्न मातम में बदल गया। भगदड़ में कई मौतें हुई, कई लोग घायल हुए। सवाल उठे, जानलेवा जश्न का जिम्मेदार कौन है? सवालों का जवाब देने सबसे पहले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार आए। बोले भीड़ लाखों में थी। I have spoken to the police commissioner and all the people. I'm also going little late to the hospital because now lot of trouble is there. I don't want to disturb the doctors who are trying to take care of the patients. And only the exact number is not been still this one. So we are at it. We appeal to all of them to still to be calm. How many people died? That is why we cut off a lot of programs were there. We didn't want to continue with the program. Only within 10 minutes with one round we just closed it. And we appeal even in the metros, whatever the metros has been jammed. We are not able to start. We are taking a little bit time to see that everything comes to the normal position. सरकार की दलीलें अपनी जगह, लेकिन सवाल फिर वही। मौत की भगदड़ कैसे मची? किसकी गलती से मची? मौत की भगदड़ के बाद हालात सामान्य करने से क्या होगा? सवाल है, आखिर चूक कहां हुई? मौत की भगदड़ के पीछे 2 वजहें बताई जा रही हैं। पहली गलती ये कि विक्ट्री परेड को कैंसिल कर दिया गया। कहा जा रहा है कि अगर सड़क पर आरसीबी की विक्ट्री परेड का आयोजन होता तो भीड़ एक बड़े इलाके में बढ़ जाती और हादसा नहीं होता। दूसरी गलती, स्टेडियम में पहले आइए पहले जगह पाइए का अनाउंसमेंट किया गया। ऐसा होते ही भीड़ स्टेडियम की ओर उमड़ने लगी। उसे संभालना मुश्किल हो गया। Because this is a cricket function, we should not bring politics into cricket, and it can happen in any state. That means the party in power there should not be blamed for this. First we should ascertain the facts. After that we should decide
what should happen and who is responsible. It can happen in any state ruled by any political party. That much if at times it happens in some state where BJP is in power, we should not blame BJP also. भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, अचानक इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, उसकी और ये अंदाजा किसी को नहीं था। फ्रेंचाइजी से मेरी बात हुई, फ्रेंचाइजी भी कहना उनको भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह भीड़ उमड़ पड़ेगी। तो ये अचानक हुआ हादसा है जिसको लेके सारे लोग दुखी हैं और जो भी जितनी मैक्सिमम मदद हो पाएगी मृतकों के परिवारों की और जो घायल हैं उनकी, वो सब करने का प्रयास हो रहा है। अंदर जीत का जश्न और बाहर मौत का मातम चलता रहा। कई घरों के चिराग बुझ गए। गलती किसकी है, यह जांच का विषय है। सुना आपने, एक के बाद एक बयानबाजी हो रही है। किसने गलती की, कैसे हुई, क्या हुआ, पता नहीं। जिम्मेदारी किसकी? अब इस सवाल के जवाब के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी निहाल किदवई जुड़ रहे हैं। पूछते हैं उनसे। निहाल, इस समय क्या है ताज़ा स्थिति? कितनी मौतें अभी तक फाइनली पुष्टि हुई हैं और उसके बाद घायलों की संख्या, और सबसे महत्वपूर्ण, जिम्मेदारी तय हुई क्या? देखिए, जहाँ तक मौतों का सवाल है तो 11 की पुष्टि हुई है, 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है और साथ ही साथ 40 के आसपास लोग अब भी अस्पतालों में हैं। लेकिन इससे कहीं बड़ी तादाद में लोग अपने घरों को पहुंच चुके हैं, जिनको शायद हल्की चोट आई हो या वो समझ नहीं पाए कि उनको करना क्या है, कम से कम चलने की हालत में थे। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वो इन चप्पलों को देख करके आपको इसका एहसास होगा कि कितना भयानक ये हादसा था, हृदय विदारक ये हादसा था। चप्पल देखिए कितने सारे हैं। कैमरा पर्सन नागराजू जब बाईं तरफ कैमरे को पैन करेंगे तो देखिए सड़कों पे भी कितने सारे चप्पल, बैरिकेड्स यहाँ पे गिरे हुए हैं। और ये तस्वीरें आपको बताती हैं कि कितना भयानक हादसा था। और हमें ये बताया गया कि ऐसी ही 4 जगह है जहाँ पर इस तरह की भगदड़ मची है और इसी वजह से इतने सारे लोगों की जानें गई हैं। अब हमें ये भी देखना होगा कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ये गेट नंबर 21 है। गेट नंबर 1 से लेकर के 21 के बीच में 3 और इसके पीछे वाले गेट पे हमें बताया गया है कि 1, कुल 4 जगहों पे जो जानकारी हमें आसपास के लोगों ने बताई उसके हिसाब से 4 जगहों पे भगदड़ मची। और जहां तक जिम्मेदारी का सवाल है तो मुख्यमंत्री ने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इतने सारे लोग आ जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो आईपीएल का जब भी बेंगलुरु में मैच होता है वो शुरू से देखते हैं, यहाँ पे आईपीएल को फॉलो करते हैं। जब कल फाइनल मैच हुआ था तो जिस तरह से बेंगलुरु की सड़कों पे हुड़दंग मचा था रात के 3, साढ़े 3, 4 बजे तक, इससे उनको अंदाज़ा ज़रूर हो गया होगा, इंटेलिजेंस से भी, पुलिस से भी और तस्वीरों को देख करके भी, कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा होने वाली है। और ये भीड़ सिर्फ बेंगलुरु से नहीं आई, आसपास के शहरों से आई, जिसको जैसे बन पड़ा लोग यहाँ पर पहुंचे। और उसके बाद पुलिस ने साफ हाथ खड़े कर दिए कि इतनी भीड़ को इतने शॉर्ट नोटिस पे हम संभाल नहीं सकते। ये जो स्ट्रेच है चिन्ना स्वामी का, तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास का आप कह सकते हैं, यहाँ पर सुबह 10, साढ़े 10 बजे से धन्यवाद इस जानकारी के लिए। हम वापस भी आते रहेंगे आपके पास, लेकिन ये बात सही है कि हाथ झाड़ने से ये कौन तय करेगा कि आखिरकार इसके पीछे हाथ है किसका। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु हादसे पर दुख जताया है। पीएम ने कहा और एक्स पर पोस्ट किया, बेंगलुरु में हुई दुर्घटना बहुत ही दुखद है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग घायल हुए हैं वे जल्द ही स्वस्थ हों। वहीं दूसरी ओर इस दर्दनाक घटना के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखकर अपनी संवेदना जाहिर की हैं। उन्होंने कहा कि आरसीबी की आईपीएल जीत के जश्न के दौरान बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई दुखद भगदड़ दिल दहला देने वाली है। मैं उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। सभी घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस दुख की घड़ी में मैं बेंगलुरु के लोगों के साथ खड़ा हूं। कर्नाटक सरकार को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता और राहत प्रदान करनी चाहिए। कोई भी जश्न इंसान की जान से बड़ा नहीं है। सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए हर सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा की जानी चाहिए और उसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। जीवन हमेशा पहले आना चाहिए। आपको एक बात जरूर बता दें कि कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की ही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिन्नास्वामी स्टेडियम 1969
1978 में बनकर तैयार हुआ था, जिसे कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। आरसीबी की जीत के जश्न के आयोजन की जिम्मेदारी कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने संभाली थी। आइए अब आपके सामने चिन्नास्वामी स्टेडियम की क्षमता और उसकी विशेषताओं का एक्सरे करते हैं। आपको ये बताना जरूरी है कि ये स्टेडियम कितना बड़ा है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है, जो करीब 16 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। स्टेडियम के 3 एंट्री पॉइंट्स हैं, जिसमें दर्शकों के लिए 12 गेट हैं और दर्शकों के साथ साथ वीआईपी के लिए गेट्स अलग बने हैं, ताकि दर्शकों के गेट से स्टैंड तक पहुंचने में आसानी हो और उनको पेविलियन से स्टैंड तक जाने में भी कोई दिक्कत ना हो। कॉर्पोरेट बॉक्स, हॉस्पिटैलिटी स्टैंड्स और जनरल स्टैंड्स ये सब अलग हैं। इस स्टेडियम में 40,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। अभी भी उतनी ही थी, लेकिन सरकार को अनुमान नहीं था। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जो कुछ हुआ, उसके पीछे खराब क्राउड मैनेजमेंट को बड़ी वजह माना जा रहा है। किसी भी बड़े आयोजन को करने से पहले कुछ शर्तें होती हैं, जिन्हें फॉलो करना जरूरी होता है। इस हादसे को समझने के लिए सबसे पहले मैं सरकार के दिशा निर्देश का एक्सरे करूंगी। उसके बाद इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या चिन्नास्वामी स्टेडियम में इन निर्देशों का पालन किया गया था, या फिर किसी भी बड़े आयोजन के लिए जो ज़रूरी होता है वो इसमें मुकम्मल तौर पर फॉलो ही नहीं किया गया, या सरकार भूल गई। एनडीए में दिशा निर्देश जो जारी करता है, उसमें ये साफ लिखा है कि सबसे पहले योजना और उसकी तैयारी की जाती है। उसके बाद जोखिम का आकलन करना ज़रूरी होता है। किसी भी आयोजन स्थल की क्षमता देखी जाती है और भौगोलिक स्थिति को समझना ज़रूरी होता है। जोखिम से भिड़ने के लिए और उसे संभालने के लिए योजना तैयार करना ज़रूरी होता है, जिसमें योजना स्थल पर यानी कि आयोजन स्थल पर डिज़ाइन अनियमित या फिर उसका पूरा आकलन किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान पर्याप्त प्रवेश और निकास द्वार सुनिश्चित करना होता है। गेट की संख्या और चौड़ाई भीड़ के आकार के हिसाब से होनी चाहिए। बैरिकेड्स और रस्सियां लगाकर क्राउड मैनेजमेंट के निर्देश दिए गए हैं। ये भी शर्त है कि निकास के रास्ते में कोई बाधा ना हो, जिससे जब भीड़ निकलने की कोशिश करे तो वो बेझिझक बाहर जा सके। कार्यक्रम को लेकर स्थानीय प्रशासन से समन्वय जरूरी है। इमरजेंसी सेवाओं की तैयारी जरूरी है। उसके बाद भीड़ नियंत्रण और प्रबंधन की बारी आती है। भीड़ को छोटे समूहों में बांटकर आगे भेजा जा सके और सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपने सुना, देखा, समझा, 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इन 11 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये अभी तक नहीं समझ आया है। शायद अगले 24 घंटे में ये तो पता लग जाए कि आखिरकार इन मौतों का जिम्मेदार, इन घायलों का जिम्मेदार और इन परिजनों के नुकसान का जिम्मेदार है कौन। क्योंकि मुआवजा तो आप धनराशि में दे देंगे, लेकिन जिसका नुकसान हो गया उसे वापस लाना बड़ा मुश्किल होगा। आज रुक रहे हैं एक्सरे पर यहीं पर। कल रात को 10 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।